हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा आपको संस्कृत में चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण काव्य है पढ़ा रही थी। उसके हमने हिंदी अनुवाद पूरा देख लिया था। क्वेश्चन आंसर 3 देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्या पूछा गया है वो देखिए। प्रकृति प्रत्यय संयोग गम कुरुत। प्रकृति का मतलब होता है धातु, प्रत्यय यानी प्रत्यय, जैसे ल्यप कत्वा ये प्रत्यय होते हैं। संयोगम कुरुत संयोग करना, यानी यहाँ आपको प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय दिया गया है, उनको मिलाकर लिखना है। वी प्लस लोक प्लस ल्यप, तो वी उपसर्ग है, लोक धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अब ल्यप प्रत्यय में केवल यह शेष रहता है, तो क्या बन जाएगा? विलोक्य। क्या आधा है इसलिए यह में मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? विलोक्य, यानी देखकर। फिर है नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, तो नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय, तो यहाँ यह शेष रहेगा और निक्षिप्य बन जाएगा, यानी फेंक कर, निक्षेप्य यानी देखकर। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि जो ल्यप प्रत्यय होता है उनमें हमेशा क्या लगा हुआ रहता है? उपसर्ग लगा हुआ रहता है। यदि उपसर्ग नहीं लगा हुआ होगा और ल्यप प्रत्यय लगा होगा तो वो रोंग होगा। हमेशा यही रखना है कि जहाँ भी ल्यप प्रत्यय लगा हुआ होता है वहाँ उपसर्ग भी धातु से पहले आता है, जैसे आ प्लस गम प्लस ल्यप। यहाँ भी ल्यप में यह शेष रहेगा तो आगम्य या फिर आगत्य मैं को तय हो जाएगा और क्या बन जाएगा? या तो आगम्य भी सही है और आगत्य भी, दोनों सही है। फिर है दृश्य प्लस कत्वा। दृश्य धातु है यानी देखकर। कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाएगा और त्वा शेष रहेगा और क्या बन जाएगा? दृष्टवा। देखो इसमें स को श कैसे बना? यदि श के बाद में कैक है, पैफ है में से श के बाद में तय आ रहा है तो इस स को श हो जाएगा और तय को तय बन जाएगा और क्या बन जाएगा? दृष्टवा। फिर है सी प्लस कत्वा। सी यानी सोना, सी धातु होती है यानी सोना, और कत्वा प्रत्यय कत्वा में यहाँ फिर से त्वा शेष रहेगा और क्या बन जाएगा? शयित्वा। इसमें ई का आगम हो जाएगा क्योंकि ई का आगम वाली है इसलिए, और इसका ई हट जाएगा, शयत्वा। फिर है लघु प्लस तमप, तो लघु तमम बन जाएगा। इसमें तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है, फिर लघु प्लस तमप। अब यहाँ मैं कैसे आया? क्योंकि यह क्या है? नपुंसक लिंग का रूप है, इसलिए क्या हो जाएगा? लघु तमम। यदि यह पुल्लिंग का होता तो लघु तमह विसर्ग आ जाता, और यदि स्त्रीलिंग का होता तो लघु तमाहा हो जाता। लेकिन यहाँ छोटा यानी संदूक के लिए आया था लघु, तो यहाँ आ जाएगा नपुंसक लिंग में लघु तमम। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब यहाँ तो क्या था? प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग दिए हुए थे, उनको संयोग करना था। लेकिन यहाँ क्या हो करना है? प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, यानी शब्द दिया हुआ है उसमें बताना है कि धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। तो रोदी तुम किस में रहता है? तुमुन में शेष रहता है, तो रुद्ध धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर है दृष्टवा, दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, क्योंकि इसमें ऊपर भी आया था, त्वा शेष रहता है। फिर है विलोक्य, वि उपसर्ग है, लोक शब्द है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप में यह शेष रहता है लास्ट में, इसलिए, और आगे क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। तो हम ये जान लेंगे जिस भी शब्द में यह शेष रहता है लास्ट में और सबसे पहले धातु के पहले यदि उपसर्ग लगा हुआ होता है तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है। निक्षिप्य, नी उपसर्ग, क्षिप धातु और ल्यप प्रत्यय। आगत्य, आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय। शयित्वा, शी धातु और कत्वा प्रत्यय। लघु तमम, लघु उपसर्ग धातु और तमप प्रत्यय। नेक्स्ट है इसमें
अधोलिखितानां कथनानि कः काम कम काम च कथयति। इस निम्नलिखित कथनों में कौन, कह, कहा, यानी कह यानी पुल्लिंग के लिए, का यानी स्त्रीलिंग के लिए, कौन किससे कहता है। पूर्वं प्रातः रासः क्रियताम। पूर्वं पहले, प्रातराशः यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम कर लो, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। किसने कहा था ये? कौवे ने कहा था। किसको? लड़की को, उस बालिका को कहा था, गरीब बालिका को। सूर्य तापे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य के ताप में रखे चावलों को पक्षियों से बचाना, ये किसने कहा था? निर्धन वृद्धा ने अपनी पुत्री से कहा था, पुत्री। तंडुलान माँ बक्ष्य। तंडुलान यानी चावलों को मत खाओ, निर्धना बालिका ने कहा था स्वर्ण काकः यानी सोने के कोए को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, ये किसने कहा था? स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने कहा था। किसको? निर्धना नाम बालिकाम यानी गरीब लड़की को। भो नीच काकः अहम आगत्य मह्यम तंडुल मूल्यम अप्रयच्छ। अरे नीच कौवा, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। ये किसने कहा था? उस गर्विता बालिका ने सोने के कौवे से। यानी जब उसने उसके बारे में जान लिया था कि वह कैसे धनवान हुई, तो वो वहाँ जाती है और कौवे को बोलती है। फिर है कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्तानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों से पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके उसके से रिक्तान पूर्ति करनी है। यानी कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आपको उनमें पंचमी विभक्ति लगानी है और यहाँ लिखना है। तो जनः बहि आगच्छति, तो ग्रामः शब्द में, यदि ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रामात्। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति। नद्यः पर्वत शब्द से निसरन्ति यानी नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पर्वत शब्द दिया हुआ है जिसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो नदी पर्वतों से निकलती है, तो पर्वतेभ्य, ये बहुवचन है इसलिए निसरन्ति यानी नद्याँ। फिर वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात्, वृक्ष शब्द है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। बालकः ब्लैंक बिभेति। बालक डरते हैं, सिंह शब्द से सिंहात्। ईश्वर है, कलेश शब्द है त्रायते, तो ईश्वर झगड़े से डरते हैं, तो कलेशात्। प्रभु है भक्तम निवार्यति। पाप शब्द से बनाना है पापात्, तो प्रभु भक्त को पापों से रोकता है, तो यहाँ सब में पंचमी विभक्ति लगाई है। अब आपको ये काम अपनी नोटबुक में पूरा करना है। आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।